हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इनफर्टिलिटी क्या होती है, यानी कि बंधता या बांझपन क्या होता है। देखिए चैप्टर 3 में हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है एमनियोसिंथेसिस की, और ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे बंधता या बांझपन क्या होता है, बंधता या बांझपन के क्या कारण हो सकते हैं। तो बंधता या बांझपन के जो कारण या सिम्टम्स होते हैं ये आप देखेंगे कि पुरुषों के अंदर भी हो सकते हैं और ये कारण महिलाओं के अंदर भी हो सकते हैं। तो बंधता या बांझपन होता क्या है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से बंधता या बांझपन की स्थिति उत्पन्न होती है, ये पूरे के पूरे कारण आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बंधता या बांझपन होता क्या है, यानी इनफर्टिलिटी होती क्या है। देखिए नॉर्मल तौर पे यदि हम कहें तो अगर मान लीजिए पति पत्नी है, उनके मध्य आपस में लगातार संभोग होता है 1-2 वर्षों तक, और उसके पश्चात भी अगर उनको संतानों की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बंधता या बांझपन। कहने का मतलब यह है कि आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी महिला के कोई भी बालक नहीं है या कोई भी बालिका, मतलब एक भी बच्चा नहीं है, तो आप सिंपल सी बात, उसको गांव के लोग क्या कहते हैं कि ये बांझ है, इसके बच्चा नहीं है, मतलब ये बांझ है, इसकी कोख ही बांझ है। तो सीधी सी बात है कि ये एकदम से गलत है कि केवल और केवल महिला पर आरोपित किया जाता है कि वो बांझ है। इसका कारण पुरुषों में बहुत सारी कमियां होती है, पुरुषों के अंदर बहुत सारी कमियों के कारण से भी स्त्रियों को बच्चे की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल महिलाओं के अंदर कुछ गड़बड़ी है या कमियां हैं जिनके चलते ही केवल बंधता या बांझपन की स्थिति उत्पन्न होती है। पुरुषों के अंदर भी बहुत सारी कमियां होती है जिन कमियों के चलते ही बंधता या बांझपन की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बंधता या बांझपन की। तो देखिए कोई भी मान लीजिए पति पत्नी या कोई भी आपस में दंपतियां हैं, उनमें मान लीजिए लगातार असुरक्षित तरीके से, संभोग होता है। तो असुरक्षित तरीके से अगर मान लीजिए पति पत्नियों के मध्य क्या होता है, संभोग या मैथुन की क्रिया होती है, उसके पश्चात भी असुरक्षित संभोग अगर मान लीजिए हो रहा है लगातार 1-2 वर्षों तक, उसके पश्चात ही मान लीजिए अगर 1 या 2 वर्ष में अगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंदर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। मतलब किसी भी पति पत्नी या दंपतियों या जोड़ों के मध्य आपस में आप कह सकते हैं कि अगर असुरक्षित संभोग की प्रक्रिया लगातार 1-2 वर्षों तक चलती है और उसके पश्चात भी अगर संतानों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बंधता या बांझपन। अभी बंधता या बांझपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो कुछ कारण तो हो सकता है, मानसिक कारण भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ जो है जन्मजात कारण हो सकता है, ऐसे भी कारण हो सकते हैं। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि जन्म से ही किसी भी मेल या फीमेल के अंदर उपस्थित हैं, जिनकी कमी के चलते हो सकता है गर्भाधारण नहीं हो पा रहा है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो सिंपल सी बात आप समझेंगे कि कोई भी मान लीजिए दंपतियां हैं, तो कुछ दंपतियों में क्या होता है कि लगातार मान लीजिए क्या हो रहा है, लगातार असुरक्षित तरीके से संभोग हो रहा है 1-2 वर्षों तक, उसके पश्चात भी अगर संतानोत्पत्ति में सफल नहीं हो पाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बंधता या बांझपन। अब इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कुछ तो शारीरिक कारण हो सकते हैं, शरीर में कुछ गड़बड़ियां हो सकती है जिनकी वजह से बंधता या बांझपन की स्थिति हो सकती है किसी फीमेल या मेल, है ना, फीमेल के अंदर। फिर कुछ जन्मजात कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से भी बंधता या बांझपन की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ रोगजन्य हो सकता है, शरीर के अंदर कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो जाए जिसकी वजह से ये प्रभाव डाले गर्भाधारण में और गर्भाधारण ना हो पाए, जिस चलते बांझ हो जाए। इसके अलावा कुछ औषधिक कारण होते हैं या कुछ प्रतिरक्षात्मक कारण भी हो सकते हैं। तो इन सब कारणों को आपको ध्यान में रखना है और इस क्रिया को ही हम कहते हैं बंधता या बांझपन। मतलब अगर आपस में दंपतियां हैं, जोड़े हैं, उनके मध्य अगर लगातार असुरक्षित तरीके से संभोग हुआ, असुरक्षित संभोग का मतलब क्या है, मतलब सुरक्षित संभोग हम किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कई सारी विधियां हैं, जैसे मान लीजिए संभोग के समय में कंडोम का यूज करना, ये एक प्रकार का मेथड हो गया। अगर कंडोम का यूज करके अगर मैथुन की क्रिया हो रही है तो ये सुरक्षित संभोग है, लेकिन अगर बिना किसी सुरक्षा के अगर संभोग किया जा रहा है तो ये असुरक्षित संभोग है। तो लगातार अगर असुरक्षित संभोग हुआ है 1-2 वर्षों तक, उसके पश्चात भी अगर संतानों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बंधता या बांझपन। और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ शारीरिक कारण हो सकते हैं, शरीर में कुछ गड़बड़ी के कारण हो सकते हैं, कुछ जन्मजात कारण हो सकते हैं, जन्म से ही कुछ ऐसे कारण शरीर के अंदर उपस्थित हैं जो कि गर्भाधारण की करने की क्षमता में असामान्य है या स्त्री जो है असाधारण पड़ रही है, तो ये भी कारण हो सकते हैं। तो इसके कई सारे कारण हैं। अब पूरे के पूरे जो कारण हैं, कुछ कारण तो ऐसे होंगे जो कि मेल के होंगे, जो कि कैसे के होंगे, मेल के, मतलब पुरुषों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसके अलावा फीमेल में आप देखेंगे, फीमेलों के अंदर भी बहुत सारे रीजन हैं जिनकी कमी के चलते आप देखेंगे, जिनकी कमी के चलते महिलाओं में क्या हो जाता है, बांझपन की स्थिति देखने को मिलती है।
तो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे कि किसी भी पुरुष के अंदर क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिन कारणों की वजह से जो पुरुष होता है या आप कह सकते हैं कि जो मेल होता है उसकी कमी के चलते स्त्रियां जो है बांझ हो जाती हैं या बंधता का शिकार हो जाती हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषों में बंधता के क्या क्या कारण हैं। तो पुरुषों में बंधता का जो सबसे पहला कारण है वो तो ये है, कभी कभी देखिए क्या होता है, जो वृषण कोष होता है, वृषण कोष में वृषण नहीं उतर पाते। हमको पता है कि मानव के जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो वृषण या टेस्टिस होते हैं ये वृषण कोष में नहीं उतर पाते हैं। तो ये बताइए, जब वृषण जो है वृषण कोष में ही नहीं उतर पाएगा तो क्या शुक्राणुओं का परिपक्वन होगा? अगर बाई चांस शुक्राणु बन भी जाते हैं तो शुक्राणुओं का परिपक्वन होने के लिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। यानी उसको उदर गुहा के बाहर का तापमान जो होता है, यानी जो उदर गुहा के बाहर का तापमान है, जो वृषण कोष का तापमान होता है, वो शरीर के तापमान से कितना होता है? 2 से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। तो ये तापमान मतलब शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए। किसके लिए? शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए। तो अगर शुक्राणु वृषण कोष में ही नहीं उतर पाएंगे, उदर गुहा से बाहर ही नहीं जाएंगे वृषण, तो जब वृषण ही उदर गुहा से बाहर नहीं जा पाएगा तो शुक्राणु का निर्माण भले ही हो जाएगा लेकिन शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के एक गतिशील और एक स्पष्ट रूप से समान आकृति वाला शुक्राणु प्राप्त नहीं होगा, जिस चलते अच्छे से निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। और जब निषेचन की क्रिया तरीके से नहीं हो पाएगी तो किसी प्रकार से संतानोत्पत्ति की संभावना ही खत्म हो जाती है। सिंपल सी बात है कि वृषण कोष में जब वृषण नहीं उतर पाएगा तो इससे होगा क्या? वृषण कोष में जब वृषण नहीं उतर पाएगा शुक्राणुओं का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिस चलते पुरुष की ये जो कमी है इसके चलते भी महिलाओं के अंदर बंधता या बांझपन की स्थिति देखने को मिल सकती है। ये एक रोग होता है। हमने आपको क्या बताया था कि कभी कभी जब वृषण जो है वृषण कोष में नहीं उतर पाता है तो इस रोग को हम क्या बोलते हैं? इस रोग को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं इस रोग को। तो आपको याद रखना है क्रिप्टोर्किडिज्म। ये रोग कौन सा है? क्रिप्टोर्किडिज्म। तो अगर वृषण कोष में नहीं उतर पाता है जिस चलते शुक्राणुओं का परिपक्वन अच्छे से नहीं होगा और बंधता या बांझपन की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है वीर्य में फ्रक्टोज की कम मात्रा का होना। देखिए जो फ्रक्टोज होता है ये एक प्रकार का क्या करता है? एनर्जी का स्रोत होता है, जो कि पूंछ को गति के लिए एनर्जी देगा माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। तो अगर वीर्य में फ्रक्टोज की मात्रा में कमी है तो भी शुक्राणुओं में गतिशीलता में कमी आ जाएगी और इस चलते भी बंधता या बांझपन की स्थिति देखने को मिलेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है? वृषण में कभी कभी क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। और ये एक प्रकार का रोग होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसील रोग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील एक रोग होता है जब मानव के वृषण में पानी भर जाता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसील। तो मानव के वृषण में जब पानी भर जाता है तो शुक्र जनन की प्रक्रिया कम हो जाती है या शुक्राणुओं के निर्माण में भी क्या होता है? दिक्कत आने लगती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो वृषण में अगर पानी भर जाता है इससे हाइड्रोसील रोग हो जाता है। इस चलते भी बंधता या बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है किसी महिला के अंदर। क्यों? क्योंकि भैया शुक्राणु का तरीके से विकास और परिपक्वन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वृषण के अंदर पानी भर जाता है तो तकलीफ होती है अंड जनन और शुक्र जनन की प्रक्रिया में। तो जब शुक्र जनन की प्रक्रिया ही कम होगी तो शुक्राणुओं का निर्माण कम होगा और जब पर्याप्त मात्रा में शुक्राणु नहीं होंगे मोटाइल तो इससे अच्छे से निषेचन नहीं होगा और गर्भाधारण नहीं हो पाएगा। अगला कारण है अत्यधिक शराब पीना। तो अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब पीता है तो इससे क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, यानी जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में कमी आती है और शुक्राणुओं का पर्याप्त मात्रा में विकास या डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो चौथा कारण आपको याद रखना है कि अत्यधिक शराब पीने के चलते क्या होता है? शुक्राणु जनन की क्रिया कम होने लगती है और यह भी इंपॉर्टेंट रीजन जाके बनता है किसी भी महिला के अंदर बंधता या बांझपन की स्थिति का। अगला इंपॉर्टेंट कारण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है शुक्राणुओं की संख्या। अगर शुक्राणुओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में है तभी कोई भी महिला जो है उनमें पर्याप्त मात्रा में निषेचन होगा और उसके बाद संतानोत्पत्ति की संभावना होगी। लेकिन अगर मान लीजिए शुक्राणुओं की संख्या में कमी है, वीर्य की मात्रा भी कम है, तो इस शुक्राणुओं की गतिशीलता में भी अगर कमी है, मतलब 2-3 कारण शुक्राणु से संबंधित याद रखें। पहला कारण क्या है कि शुक्राणुओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जितने शुक्राणु हो उसमें से शुक्राणु को हमने आपको पढ़ाया था कि लगभग 60% शुक्राणु जो है समान साइज व शेप के होने चाहिए और 40% जो शुक्राणु हैं उनमें पर्याप्त गतिशीलता होनी चाहिए। तो अगर शुक्राणुओं की संख्या में कमी है तो यह भी इंपॉर्टेंट कारण बन सकता है बंधता या बांझपन का। वीर्य की मात्रा में कमी है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि शुक्राणुओं की संख्या में कमी है। और शुक्राणुओं में गतिशीलता का होना, ये वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन। अगर शुक्राणुओं में गतिशीलता नहीं है तो सही समय पर शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएगा और निषेचन नहीं हो पाएगा, मतलब गर्भाधारण नहीं हो पाएगा। चलिए महिलाओं के अंदर देखते हैं बंधता के क्या क्या कारण है। कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जिनको आपको याद रखना है। किसी भी महिला के अंदर जो यूट्रस या गर्भाशय होता है,
अगर जन्म से ही किसी भी महिला या फीमेल का यूट्रस या गर्भाशय मान लीजिए विकृत आकृति का है, उनकी आकृति सही नहीं है, छोटा है, या आप मान सकते हैं कुछ भी इसमें विकृति उत्पन्न है, जिस चलते भी क्या होगा, बंध्यता या बांझपन का शिकार हो जाती हैं ऐसी महिलाएं। अगला है कि फैलोपियन नलिका जो होती है, जिसको अंडवाहिनी नलिका आप बोलते हैं, यानी कि ओविडक्ट बोलते हैं, या कि आप फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंडाणु को ले जाने में असमर्थता होती है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई भी फैलोपियन ट्यूब है। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर कई प्रकार से छोटी छोटी कणिकाएं होती है, छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिनको हम बोलते हैं सीलिया। तो अगर मान लीजिए सीलिया अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो जो सीलिया होती है, ये सीलिया कई सारी संख्या में पाई जाती है किसी भी ओविडक्ट या अंडवाहिनी के अंदर। तो अंडवाहिनी के अंदर देखिए क्या होता है, अगर जो अंडाणु आया है, जो अंडाणु रिलीज होकर के आया है, यहां पे मान लीजिए क्या है, ये अंडाशय है। तो इस अंडाशय के अंदर से अगर अंडाणु रिलीज होकर आएगा तो सबसे पहले कहां आएगा, अंडवाहिनी के इनफंडिबुलम वाले भाग में आएगा। अब अगर मान लीजिए यहां पे इसको कोई भी शुक्राणु नहीं मिलेगा, ये तो आगे जाएगा, क्योंकि निषेचन कहां होता है, एम्पुला और इस्थमस जहां आपस में मिलते हैं वहां पे निषेचन होता है। मतलब इस अंडाणु को अब ऊपर जाना है, अंदर की ओर जाना है। तो अब अगर मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब की जो सीलिया है, ये अंदर ले जाने का अगर वर्क सही तरीके से कर रही है, तब तो निषेचन होगा, गर्भाधारण होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो सीलिया होती है, जिसके चलते कोई भी अंडाणु धीरे धीरे करके अंदर जाएगा, अगर इसमें कमी है या इसमें किसी प्रकार की अविकृति उत्पन्न हो गई, मतलब फैलोपियन नलिका के अंदर अगर कुछ गड़बड़ी आ गई है और ये अगर अंडाणु को आगे ले जाने में असमर्थ हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोई भी महिला जो है गर्भाधारण नहीं कर पाती है, अर्थात उसको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ये इंपॉर्टेंट कारण है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण देखिए क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट कारण ये कह रहा है कि हाइपरप्रोलेक्टीमिया। हाइपरप्रोलेक्टीमिया का मतलब क्या होता है, इसके चलते क्या होगा, अंडाणु का जो पुटिका होता है, पुटिका से मुक्त नहीं हो पाना। मतलब हमको पता है कि जब ग्राफियन पुटिका होती है, ग्राफियन पुटिका में जब 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, तो ग्राफियन पुटिका से अंडाणु निकल करके बाहर चला जाता है। अब जब अंडाशय के अंदर से अंडाणु बाहर निकल करके जा ही नहीं पाएगा फैलोपियन ट्यूब में, तो निषेचन होने की कोई संभावना ही नहीं है, मतलब संतान उत्पन्न होने की भी कोई संभावना नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अब अगर हाइपरप्रोलेक्टीमिया हो जाता है, जिस चलते क्या होगा, अंडाणु का पुटिका से बाहर नहीं निकल पाता है, मतलब कोई भी जो ओवम होता है ये पुटिका से बाहर नहीं निकल पाता है। तो जब ग्राफियन पुटिका के अंदर ही अंडाणु रह जाएगा, तो किसी भी प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु का मेल ही नहीं हो पाएगा, यानी आपस में निषेचन जब नहीं हो पाएगा तो संतान की प्राप्ति तो कोई संभावना ही नहीं बनती है इसकी। तो ये तीसरा रीजन है। चौथा रीजन क्या है कि जो कार्पस ल्यूटियम एक ग्रंथि होती है, कार्पस ल्यूटियम कब बनती है, तो हमने आपको बताया था कि जब ग्राफियन पुटिका से अंडाणु बाहर निकल जाता है, तब एलएच हार्मोन्स की सक्रियता से जो ग्राफियन पुटिका होती है किसमें बदल जाती है, ये बदल जाती है एक संरचना में, जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है, इसकी अपर्याप्त क्रियाशीलता। तो कार्पस ल्यूटियम अगर पर्याप्त तरीके से, सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो हमको पता है कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स, यानी कि मादा लिंग हार्मोन्स, और दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है, आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है, किसी भी महिला के अंदर गर्भावस्था के टाइम में उसको सक्रिय बनाने का काम करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। सिंपल सी बात है, जब कार्पस ल्यूटियम की क्रियाशीलता सही तरीके से नहीं होगी, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में कमी आएगी, तो यह गर्भाधारण को पूरी तरह से रोक देने का काम करेगा एक प्रकार से। यानी गर्भाधारण के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स नेसेसरी है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा में अगर कमी आएगी, इसका मतलब यह है कि गर्भाधारण में सही तरीके से गर्भाधारण भी नहीं हो पाएगा। तो जब गर्भाधारण नहीं होगा, तो संतानोत्पत्ति की संभावना कैसे होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर कार्पस ल्यूटियम क्रियाशील नहीं होगा, सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, तो इसके अंदर से सही तरीके से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन भी नहीं होगा और गर्भाधारण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये पूरे महिलाओं के अंदर बंध्यता के क्या क्या कारण है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप पुरुषों में बंध्यता के क्या क्या कारण है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो पूरा का पूरा हमारा जो डेफिनेशन है किसकी, किसी भी प्रकार से जो बंधता या बांझपन की स्थिति होती है, ये उसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि कोई भी दंपति है उसमें लगातार अगर संभोग की क्रिया हुई 2 वर्षों तक, उसके पश्चात भी अगर संतानों की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो इसी को हम बोलते हैं बंधता या बांझपन। छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।